नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे ईपीएफओ से रिलेटेड जो है टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में यहाँ पे जो है टोटल हम लोग यहाँ पे जो है 4 टेस्ट यहाँ पे देख चुके हैं। जिन सेक्शन पे एक्चुअली सब लोग का ध्यान नहीं होता है वहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे और इसके अलावा एक हम लोग ईपीएफओ का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख रहे हैं। तो उसमें हम लोग जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था 2020 वाला जो 2021 में हुआ था कोरोना की वजह से, वो एग्जाम का हम लोग पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है एक वीडियो में यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। पूरा डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। एक रियल टाइम जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो आप वहाँ से देख सकते हैं जाके, जो लोग भी नहीं देखे हैं। आज से हम लोग जो है यहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जो आपका ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज है। तो इसमें जो है आज हम लोग टेस्ट नंबर 1 देखेंगे। ये टेस्ट स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, चूंकि आपके एग्जाम में महज ही कुछ दिन शेष है। तो अप्रॉक्स मान के चले तो 20 दिन शेष है। तो आखिरी के 20 दिन में जो है अपना आप स्टडी जो है कैसे करें, उसके लिए आइए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो, ठीक है। आपका जो है टेस्ट होता है वो 300 मार्क्स का होता है और यहाँ से जो है वेटेज इसका है 75%। कहने का तात्पर्य है कि समझ लें, यदि 300 में मान लीजिए आप 200 मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है, तो इसका जो है 75% आपके मेरिट में ऐड किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया आपका 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया और ये 10 हो गया और ये 15, यानी 150 नंबर यहाँ से आपका ऐड हो जाएगा यदि आप 200 लेके आते हैं। अब ये वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन, कोई 250 लेके आता है तो उसका ज़्यादा ऐड होगा। फिर इंटरव्यू यहाँ पे दिख रहा है आपको 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और इसमें 25% आपका मार्क्स ऐड किया जाएगा, यानी 100 में 25%, यानी 100 में 100 तो जल्दी किसी को मिलता नहीं है। मान के चलते हैं कि कोई जो है अच्छा विद्यार्थी 80 नंबर लेके आ गया तो उसका यहाँ 25% जो है ऐड हो जाता है, ठीक है। 25% ऐड हो गया तो इसका मतलब मान के चलिए यहाँ से आपका 20 नंबर ऐड हो गया, यानी ओवरऑल देखें तो 150 नंबर आप रिटेन में लेके आए और इंटरव्यू में 20 नंबर, यानी आपका टोटल कितना आया 170 नंबर, ठीक है। तो ऐसे करके इसके बेसिस पे आपका मेरिट बनता है। तो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, आप सभी को पता ही है। ये जो 300 क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी 300 क्वेश्चन नहीं है, 300 जो मार्क्स है इसमें आपका जो प्रश्न पूछा जाता है 120 प्रश्न आपका पूछा जाता है। क्वेश्चन का लेवल जो है अच्छा खासा आपको रहेगा इस बार। अपने को जैसे को उम्मीद है, अभी यूपीएससी का पेपर आप देखे होंगे, तो वही जो बोर्ड होती है ये भी पेपर बनाती है, तो पेपर का लेवल अच्छा रहने वाला है, इसलिए अपना तैयारी आप अच्छा रखें। ठीक है, आइए हम एक बार सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं। तो मार्क्स का बात हो गया, ठीक है। देखिए, टॉपिक यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक तो जनरल इंग्लिश होता है, आप सभी को पता ही है, और इसमें जो है प्रक्स मान के चले तो एवरेज जो है आपका यहाँ से 20 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। मैं इसके ऊपर डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया था वहीं पे इसके ऊपर बात किए थे हम लोग। उसके बाद इंडियन जो है फ्रीडम स्ट्रगल है, यानी आपका आधुनिक भारत का इतिहास है। नेक्स्ट है आपका करंट इवेंट और डेवलपमेंट इशू है, यानी करंट अफेयर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी है, भारतीय जो है आपका राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था। अगला है जनरल अकाउंटिंग जो है प्रिंसिपल। अब ये जो है थोड़ा सा अलग हो गया, ये जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका जनरल साइंस। अब देखिए, आप लोग अभी तक जो अगर जनरल जो है प्रिपरेशन करते होंगे, यदि आप यूपीएससी कर रहे हैं या कोई स्टेट पीसीएस का कर रहे हैं, तो आप लोग जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से परिचित होंगे, करंट इवेंट से परिचित होंगे, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी से परिचित होंगे, और आप जनरल साइंस से परिचित होंगे, ठीक है। उसके अलावा आप जनरल जो है मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से परिचित होंगे। तो यहाँ पे जो है आप लास्ट के 20 दिन में क्या कर सकते हैं, 2 ग्रुप आप बना सकते हैं, ठीक है। एक तो आप जीएस का ग्रुप बना ले, जीएस के ग्रुप में ये सब सब्जेक्ट आप डाल सकते हैं, जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, करंट इवेंट हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, जनरल साइंस हो गया, और मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। एक दूसरा ग्रुप आप बना सकते हैं किसका, यहाँ पे तो एक आपका अंग्रेजी उसमें ऐड कर लीजिए। अंग्रेजी जनरली जो है आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो सीसेट वगैरह में थोड़ा मोड़ा पहले पूछा जाता था। खैर, इसका महत्व उतना जो है पीसीएस वगैरह आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उतना है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक जनरल अंग्रेजी पूछा जाएगा। एक तो आप क्या करें, यहाँ पे चूंकि हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे जो है तैयार करेंगे आप लास्ट के जो है 20 दिन में, ठीक है। तो 2 मॉडल बना ले, मॉडल 1 एंड मॉडल 2। मॉडल 1 में जो हम यहाँ पे अभी ग्रीन कलर से जो भी टिक किए हैं इसको आप ऐड कर लेंगे। मॉडल 2 में जो है यहाँ जो रेड कलर से हम कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश आप ऐड कर ले, उसमें अकाउंटिंग ऐड कर ले, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज कर ले, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर ले, और सोशल सिक्योरिटी कर ले। ये आप मॉडल 2 में कर ले, और दोनों को जो है बिल्कुल समान महत्ता देते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि प्रश्न पत्र आप देख चुके हैं, आपको पता है कि लेवल क्या है, ठीक है। इस जो भी सब्जेक्ट है आपका रिवीजन करते रहे। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अगर
तो हम जो है एक कोशिश करेंगे कि क्रैश कोर्स आपके लिए करा दें। यानी सारा सब्जेक्ट का एक रिवीजन आपके लिए करा दें और सारा कुछ यहाँ पे आप सभी को पता है फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, तो आपका फ्री ऑफ जो है कॉस्ट ही होगा। ठीक है? तो इसमें बिल्कुल ही आपको धैर्य रख के जो है काम करना है। तो आप अगर यदि बोलेंगे तो लेकिन ये क्रैश कोर्स जो होगा ये लंबे टाइम पीरियड का हो सकता है आपका। यानी जैसे फ्रीडम स्ट्रगल है तो इसको जल्द ही कंप्लीट करना होगा, जो भी टॉपिक है। आप लोग बोलेंगे तो एक हम रिवीजन करा देंगे। मैक्सिमम लोग यदि कमेंट करते हैं इसमें, यदि मिनिमम जो है मिनिमम कम से कम 50 लोग यदि कमेंट कर देंगे तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है? बाकी टेस्ट सीरीज तो हम आपके लिए जो है करेंगे ही। ठीक है? तो मॉडल 2 में इन सब्जेक्टों को रख के अपना स्टडी को जो है कंटिन्यू रखें। यदि पहले से आप जो है करते आ रहे हैं अपने स्टडी को तो बिल्कुल अपना रिवीजन करते रहें और साथ-साथ एटलीस्ट यदि आप मान लीजिए लास्ट टाइम में 10 से 15 टेस्ट यदि लगा लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज से कंटिन्यू जो है आप सभी के लिए एक टेस्ट तो मिनिमम है यहाँ पे देंगे ही हम, और ये टेस्ट जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी ध्येय आईएएस का आपको टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो ये आपका सिलेबस हो गया। आगे जो है डेप्थ में सिलेबस देखना चाहते हैं तो जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश में आप सभी को पता ही है। ठीक है? ये फ्रेज रिप्लेसमेंट है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, सेंटेंस कंप्लीटेशन है, पारा आपको कंपटीशन क्लोज वगैरह टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, यहाँ से क्वेश्चन आप बनते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है? जैसे अभी आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 3 सब टॉपिक से जो है अंग्रेजी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। साधारण अंग्रेजी पूछा जाता है। अगला है आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ पे देखिए ब्रिटिश का जो एक्सटेंशन हुआ, जैसे यहाँ पे जो है कर्नाटक वार हुआ। ठीक है? उसके बाद जो है बंगाल पे इनका जो हमला हो गया, बंगाल को कैसे अधिकार में ले लिए, मैसूर को कैसे ले लिए, इन सब टॉपिक से मराठा का वार हो गया। ठीक है? रेगुलेटिंग एंड पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, अर्ली कंपोजिशन ऑफ ब्रिटिश राज, इन सब टॉपिक से पूछा जाएगा। साथ साथ आपका उसके अलावा जो है 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, उसका रीजन क्या रहा, उसका कैरेक्टर क्या रहा, ठीक है, रिजल्ट क्या रहा उसका। ठीक है? फिर नेक्स्ट है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन फर्स्ट स्टेज। ठीक है? तो इंडियन फ्रीडम जो स्ट्रगल है उसका फर्स्ट स्टेज यदि बोले तो 1857 को आप बोल सकते हैं। यहाँ से जो न्यू पढ़ चुका था उसी को कंटिन्यू आगे रखते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो उसका क्या क्या काम रहा, यानी हमारे जो है आज़ादी में इन सब का क्या महत्ता रहा। ठीक है? मॉडरेटर्स का जो है क्या भूमिका रहा, नरम दल का क्या रहा, गरम दल का क्या भूमिका रहा, स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है? इसके अलावा जो है द डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, जब कांग्रेस का स्प्लिट हो गया तो उस समय के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, डिविडेंड रूल, डिवाइड रूल, कांग्रेस जो है लीजेंड पैक्ट 1916 में जो हुआ था पैक्ट, उसके बारे में पढ़ना है। फिर जो गांधी थॉट्स एंड द टेक्निक ऑफ मास मोबिलाइजेशन, यानी जो आपका सिविल ओबीडियंस हो गया, खिलाफत मूवमेंट हो गया। ठीक है? गांधी जी का जो भी आंदोलन हुआ भारत में, ठीक है, आपका भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, इन सब टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ साथ उस समय जो भी मूवमेंट हो रहे थे, जैसे नेताजी का मूवमेंट हो गया या इंडियन नेशनल आर्मी जो उन्हीं का हुआ, उसका क्या क्या मूवमेंट रहा, यानी इन सब टॉपिक को मुख्य जो ध्यान रख के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सिलेबस में आपको मेंशन किया गया है। उसके अलावा देखेंगे तो करंट इवेंट आपसे पूछा जाता है। करंट इवेंट में तो आप देखेंगे तो बेसिकली जो है जो भी इंपॉर्टेंट जो होता है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं डेवलपमेंट इशू कन्फाइंड द स्कीम, तो स्कीम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब हम लोग प्रश्न पत्र देखे थे तो यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे थे। ठीक है? स्कीम हो गया, लॉज जो है मेड पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, मेंटेन द डेकोरम टू द एज ऑफ रन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो जो लॉज वगैरह बनता है तो आप स्कीम को जरूर पढ़ेंगे, जो भी स्कीम है यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है? योजना आप जरूर देखेंगे, ये सब स्पेशली इसमें मेंशन किया गया है। इंडियन पॉलिटी है, बेसिक जो है यहाँ पे आपका इंडियन पॉलिटी पूछा जाता है। तो आप जीएस अगर पढ़े होंगे, इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, उसका रिवीजन कर ले, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? पंचायती राज वगैरह सारा टॉपिक आपको जो है यहाँ पे एक जो है बेसिक जो है लेके, बेसिक से लेके और यहाँ तक पूछा जाता है। आगे इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे आप तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, बेसिक कंसेप्ट्स है, ये सब चीज़ इसमें पूछे जाती हैं, जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं। साथ साथ जो है आपसे टैक्स सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, बजट वगैरह के बारे में यहाँ से पूछा जाएगा। तो बेसिक इकोनॉमी आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। उसके अलावा जो है अकाउंटिंग जो है आपको पढ़ना होगा थोड़ा सा। ठीक है? तो अकाउंटिंग में जो है ये टॉपिक आपको दिख रहा है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो है एनालाइजिंग रिकॉर्डिंग ऑफ जो है ट्रांजैक्शन, एडजस्टमेंट एंड जो है फाइनेंशियल जो है स्टेटमेंट्स वगैरह के बारे में आपको यहाँ पे देखना होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ, यहाँ पे बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। लेबर लॉ में देखेंगे तो लेबर लॉ के बारे में देखना है, कितना टाइप का होता है, ठीक है, कौन कौन सेक्टर में अप्लीकेबल होता है, बस इसी से क्वेश्चन बनता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में देखेंगे, अच्छा इसके ऊपर हम लोग जो है लगभग जो यहाँ पे देखेंगे तो 300 करीब में क्वेश्चन कर लिए हैं लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल रिलेशन से। तो आप लोग जाके देख लेंगे, ये यूपीएससी जो है ईपीएफओ करके आपको एक जो है प्लेलिस्ट का सेक्शन होगा, उसी में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, एक बार जाके उसे जरूर आप देख लेंगे। ठीक है? यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन ही बनेगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन है, कोड है, मॉडल ऑफ जो है आपका लेबर जो है रिफॉर्म हो गया। इसके अलावा साइंस आपसे पूछा जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूछा जाता है।
इसका आपको जनरल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में ही यहाँ पे यहाँ पे सिलेबस में मेंशन किया गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, कंप्यूटर के बारे में नहीं पूछा जाएगा, जो अप्लाइड जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपसे पूछा जाएगा। और अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे भी, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डाटाबेस मैनेजमेंट हो गया, डाटा स्ट्रक्चर वगैरह हो गया। नेक्स्ट देखें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाता है, जिसमें जनरली नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज रेशियो वगैरह रहता है, SICI। और यहाँ पे अर्थमेटिक जो है क्वेश्चन लिखा गया है, यानी अर्थमेटिक में आपका टाइम, डिस्टेंस वगैरह ये सब जो है आपका ऐड रहेगा। नेक्स्ट देखिए, जनरल मेंटल एबिलिटी है, तो यहाँ पे डाटा इंटरप्रेशन हो गया, चार्ट वगैरह पूछा जाएगा, बाकी जो है पजल्स वगैरह, सिलोजिज्म वगैरह। इसके अलावा जो यहाँ पे बेसिक बेसिक जो है आपको क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ये तो आपको सिलेबस हुआ। नेक्स्ट देखिए, सोशल सिक्योरिटी भी है यहाँ पे, कि सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी पढ़ना है आपको, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, सोशल सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है इसके लिए, ये सब चीज़ें जो है इसमें पढ़नी है। उसके अलावा यहाँ पे ध्यान देंगे तो स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है 1948, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एम्प्लॉयड जो है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के बारे में पढ़ना है। तो इन सब के बारे में आपको जानना है कि इस सब में जो है क्या क्या तथ्य लिखे गए हैं। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ठीक है। वर्कमैन जो है आपका कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 क्या है, तो इससे इसलिए यहाँ पे जो है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी हम यहाँ पे आपसे प्रश्न कराए हैं, ठीक है। और भी आपसे प्रश्न जो है जो भी बन सकते हैं यहाँ पे आपके लिए हम कराएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखना है। 1961 के जो है यहाँ पे मटर्निटी जो है बेनिफिट के बारे में आपको पढ़ना है। पेमेंट ऑफ जो है ग्रेजुएटी एक 1972 के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे, अगर करेंगे तो सारा टॉपिक एक बार हम कोशिश करेंगे कि आपका ओवरव्यू करा देंगे, ठीक है। बाकी आप लोग का काम एक ही रहेगा कि आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो, इससे लाभान्वित हो सके, ठीक है। तो ये तो एक मोटा मोटा सिलेबस रहा। स्ट्रेटजी मैं बता दिया, 2 ग्रुप में आप बांटें, एक टेस्ट रोज आप लगाएं, ठीक है। तो रोज एक टेस्ट मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। अभी तक ऑलरेडी 3-4 टेस्ट इसका अवेलेबल है। तो फोकस होकर 20 दिन लास्ट दिन काम करें। हो सकता है कहीं आप इसमें रिजल्ट जो है, अगर अच्छा जो है लास्ट के 20 दिन में अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो आप रिजल्ट बना सकते हैं। देखिए क्या होता है, अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट का 20 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, यदि अच्छा पढ़ते आए हुए हैं, लेकिन फिनिशिंग अगर जब तक आपका अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट जो है अच्छा नहीं बनेगा। फिनिशिंग में 2 काम कर सकते हैं, एक तो आप रिवीजन करें, ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हैं, टेस्ट दें। टेस्ट से आपका प्रैक्टिस होगा। रिवीजन करें फिर टेस्ट दें, रिवीजन करें टेस्ट दें, बस यही काम आप कर सकते हैं। बाकी कोई अगर आपको हेल्प मदद चाहिए, कोई स्टडी से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, कोई आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, एक मैं नंबर आपको देता हूँ, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 90 आपका 150400592, केवल आप मैसेज करेंगे, इस पे कॉल वगैरह नहीं करेंगे। 9015040592। यदि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग जो है लिख सकते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक पे जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट नंबर 1। ये तो मोटा मोटा सिलेबस हुआ। सिलेबस जानना जरूरी है। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि किसी एग्जाम का यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2-3 बातें जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला क्या जरूरी है, आप सिलेबस जान लें, ठीक है। दूसरा आपके लिए क्या जरूरी है कि आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें। एक सिलेबस जान लें, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें, ठीक है। इसके बेसिस पे एनालिसिस करके और उसके बाद बुक डिसाइड कर लें, ठीक है। आप लोग बोलेंगे तो जैसे मैं बताया कि मैक्सिमम लोग कमेंट करेंगे, एक ईपीएफओ के लिए स्पेशल यहाँ पे अभी ग्रुप हम क्रिएट कर देंगे, और ये आप लोग जल्द से जल्द करेंगे। कल शाम तक आप लोग रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि कल शाम को हम ग्रुप बना देंगे, टाइम है नहीं ज़्यादा। अब कोई इससे रिलेटेड स्टडी बुक वगैरह जो भी है, हमको लगेगा कि जो सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल अभी मार्केट में है, वो हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। आप चाहे तो रीड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, किसी गाइडेंस में कर रहे हैं तो करते रहें, ठीक। चलिए, तो बस ये काम कर लें, बुक डिसाइड कर लें। जैसे मैं बताया कि सिलेबस देख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, बुक डिसाइड कर लिए। उसके अलावा क्या करें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें और टेस्ट दें। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है नहीं, रिवीजन करें बार बार। चलिए, तो हम लोग देखते हैं प्रश्न। तो ये जो हम पेपर यहाँ से देख रहे हैं, ये आपका है DIS से हम लोग देख रहे हैं। तो आपको पता ही है कि ट्रस्टेड तो है ही, और पेपर ये लोग अच्छा ही बनाते हैं। तो इसका हम लोग टेस्ट नंबर 1 देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट रोज जो है डेली आपको एक एक टेस्ट इसका मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये टेस्ट नंबर 1 है, आप सभी को पता ही है। देखिए 300 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है, 2 घंटे का टोटल आपका पेपर होता है। ऐसे में जो 120 क्वेश्चन 2 घंटे में बनाना, यहाँ पे जो है टाइम मैनेजमेंट काफ़ी मायने रखता है, ध्यान रखेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट यदि आपका नहीं होता है तो आप एग्जामिनेशन में जो है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। अब टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस आपको पता है, देखिए रियलिटी बता देते हैं आप सभी को, 120 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है।
और आपको 120 मिनट टाइम भी दिया जाता है। आपको पता है 120 मिनट टाइम आपको नहीं मिलता है, इसमें से कुछ टाइम आपका किल भी होता है। साथ साथ क्या है, आपको यहाँ पे चूंकि ये पेपर ऑफलाइन होगा, तो ऑफलाइन में आपको जो है ABCD ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी ब्लू ब्लैक बॉल पेंट है तो वहाँ से आपको कलर भी करना होता है, तो यहाँ भी टाइम लगता है। तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। वो कैसे अच्छा हो जाएगा, टेस्ट सीरीज देने से। तो टेस्ट सीरीज आप लोग देते रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को आप लोग बस एक काम करेंगे कि मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है अब कोई मान लीजिए पैसे के अभाव में किसी के पास जो अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाए, ऐसा नहीं हो। मेरा टारगेट ये है कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, चाहे जो है आप किसी वर्ग से आते हैं, ठीक है, कोई भाई बंधु मेरे जो भी बहन है, किसी भी वर्ग से आते हैं, वे जो है अब आपको क्वालिटी कंटेंट से वंचित न रहें, यही टारगेट है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो है क्वेश्चन आपको डाला हुआ अंग्रेजी का, अंग्रेजी में जो है सिंपल अंग्रेजी ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो जिनको आता होगा अच्छी बात है, नहीं तो अब क्या कर सकते हैं, लास्ट टाइम है तो आप जो है थोड़ा पढ़ सकते हैं इसके लिए। ठीक है, एक एक दो दो घंटे जो है चाहे तो रोज एक्सपेंड कर सकते हैं। बाकी जिनको पहले से आता होगा, बिल्कुल सामान्य सा अंग्रेजी है। पहला आपको डायरेक्शन यही दिया है, क्वेश्चन यही है कि आप पैरेलली में चाहे तो मेरे साथ अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। आप लोग 1 से लेके 120 नंबर तक नंबरिंग कर लें। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट करते रहें। ठीक है, चलिए ये तो टेस्ट सीरीज आज शाम को आपको अपलोड हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कल से आपको जो है सुबह टेस्ट सीरीज जो है मिल जाएगा। ठीक है, सुबह सुबह आपको टेस्ट सीरीज दे देंगे कल से। देखिए, द पेशेंट वाज जो है डैश टू द हॉस्पिटल आफ्टर द सफर्ड ए हार्ट अटैक। यहाँ पे आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा वही आपको भरना है। 4 आपको ऑप्शन दिया रहेगा, सिंपल सा इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं आप। लिखा हुआ है कि फॉलोइंग सेंटेंस इन द सेक्शन हैज ए ब्लैंक स्पेस इन द फोरवर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन आफ्टर द सेंटेंस। सेलेक्ट द वर्ड द ग्रुप ऑफ वर्ड यू कंसीडर मस्ट एप्रोप्रिएट। मस्ट एप्रोप्रिएट क्या होगा वही आपको भरना है यहाँ पे। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन में आपको 2 लगे कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन मस्ट एप्रोप्रिएट ही आपका आंसर होगा। यहाँ पे पेशेंट वाज डैश टू हॉस्पिटल आफ्टर सफर द, कोई हार्ट अटैक से अगर सफर कर रहा है तो क्या करेगा, तो यहाँ पे आपका रस्ट हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द डैश ऑफ द फूड वाज सो बैड दैट आई हैड थ्रो इट अवे। अब बताइए, फूड आपको जो है बैड लगेगा, खराब लगेगा, आप बाहर उसको फेंक दे रहे हैं, तो उसका हो सकता है टेस्ट उसका खराब लगे। ठीक है, कोई कहेगा कि स्मेल उसका खराब रहा। ठीक है, तो अभी प्रिपरेट क्या होगा, टेस्ट होगा या स्मेल होगा, यहाँ पे हम लोग स्मेल कर लेते हैं। ठीक है, स्मेल, स्मेल उसका खराब था, इसके वजह से जो है हम लोग क्या कर दिए, उसको थ्रो कर दिए। बस सिंपल सिंपल सा अंग्रेजी पूछा गया है। ठीक है, बाकी जीएस का क्वेश्चन हम बिल्कुल डिटेल में आपको बताएंगे। यहाँ पर हम आपको रूल वगैरह नहीं बता रहे हैं, ग्रामेटिकल रूल नहीं बताएंगे कि सेंटेंस जो है ईरर के लिए क्या क्या रूल होता है, आप सब रूल पढ़ लेंगे यहाँ पे। देखिए, सी वॉज डैश टू हियर दैट सी हैड बीन एक्सेप्टेड इन हर ड्रीम यूनिवर्सिटी। मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, कोई मान लीजिए है, अगर उसको जो है ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जा रहा है, ड्रीम यूनिवर्सिटी में उसको एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, तो क्या हो गई, आश्चर्य ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रिल्ड। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखें, वी नीड टू डैश आवर मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू रीच द वाइडर ऑडियंस। यहाँ पे जो है अप्रोप्रिएट अगर वर्ड देखेंगे, ये आपका हो जाएगा रिवाइज। अगला देखिए, आई डैश माई नीज एंड द कांट फाइंड देम एनी। यहाँ पे क्या हो सकता है, लॉस्ट, फाउंड है, बॉट है, स्टोल है, तो लॉस्ट हो सकता है। लॉस्ट माई जो है कीज। ठीक है, यहाँ पे कीज को जो है आप लॉस्ट कर दिए, कांट फाइंड देम एनीवेयर। ठीक है, क्लियर है। आप वर्ड को क्या करेंगे, यहाँ पे जो है रखेंगे और फिर देखेंगे, आप जो है क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पे आप बना सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, जनरल इंग्लिश ही है आपका। द डैश ऑफ द बुक वाज सो द इंट्रीगिंग दैट द आई कुड नॉट पुट इट डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लॉट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या पूछा गया है, द कंपनी डिसाइड टू डैश इट्स एम्प्लॉइज विद द बोनस फॉर देयर हार्ड वर्क। ठीक है, कंपनी डिसाइड टू क्या हो जाएगा, रिवार्ड हो जाएगा, रिवार्ड इस एम्प्लॉय विथ ए बोनस टू ये हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क के लिए पता ही है रिवार्ड वगैरह मिलता है कंपनी में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। द डैश ऑफ बिल्डिंग वाज द इम्प्रेसिव दैट इट अट्रैक्ट मेनी विजिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, बिल्डिंग को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिजाइन बेहतर होना चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, आई नीड टू डैश फॉर द एग्जाम नेक्स्ट वीक इफ आई वांट टू पास। क्या होगा यहाँ पे, तो आपको पास करना है, स्टडी ही करना पड़ेगा। ठीक है, आई नीड टू स्टडी फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। द
dash between to the two team was the intense and the exciting to watch। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवाइलरी हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए, अच्छा पहला देखिए अप्रोप्रिएट आपसे वर्ड पूछा गया था। अब एंटोनिम बिल्कुल देखेंगे तो प्रीवियस ईयर हम लोग पेपर देखे हैं, अभी 1 साल का देखे हैं और बाकी 3 साल का जो बचा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे एंटोनिम देखे आप, एंटोनिम सिंपल है, अपोजिट मीनिंग आपको बताना होता है तब। और यहाँ भी आपको मेंशन किया गया है अपोजिट आपको किसका बताना है, जहाँ अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, देखिए, आई एम ऑलवेज हैप्पी वेन आई स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली। ठीक है, हैप्पी है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सिंपल है, सैड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, द कंपनी प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंड करने की बात हो रही है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13, द साउंड ऑफ वेव्स एंड द जेंटल ब्रीज हेल्प टू काल्म माई नर्व्स। अच्छा एक बात और मैं बताया नहीं, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे, लिंक यहाँ पे दिया रहता है, वहीं पे आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। साथ साथ ही इसका सोल्यूशन वगैरह का पीडीएफ सारा कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा। इसके पैरेलली में आरओ का भी टेस्ट वगैरह चल रहा था, तो उसका भी आपको सारा कुछ पीडीएफ वगैरह वहीं पे मिल जाएगा। साथ साथ एक और मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, जो लोग नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना चाहते हैं, इसी साल बीपीएससी 69 लिखना चाहते हैं, या पीसीएस लिखना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर यूपीएससी लिखना चाहते हैं, तो एक बेहतरीन फाउंडेशन यदि बनाना चाहते हैं, एक यहाँ पे एनसीईआरटी बैच जो है स्टार्ट किया गया है, अभी उसका कुछ क्लास हुआ है, 7 8 9 क्लास, तो वो जाके आप देख सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं। वहाँ पे आंसर राइटिंग वगैरह कराया जाता है, आप आंसर राइटिंग करके जो है जो नंबर मैं अभी दिया था वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में था कि बताइए यहाँ पे काल्म का यहाँ पे अपोजिट आपको बताना था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एनसीएक्स। ठीक है, आपका ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अगला है यहाँ पे, द फायर्स्ट कंपटीशन बिटवीन द टू टीम मेड फॉर द एक्साइटिंग गेम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो अपोजिट वर्ड आपको बताना है, क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मिल्ड हो जाएगा। अगला देखिए, आई हैड नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर डिपोजिट द लोअर सैलरी। एक्सेप्ट है यहाँ पे, सिंपल से क्या है, एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा, अपोजिट रिजेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपको प्रश्न है, द जो है बेनिवोलेंट्स बिजनेसमैन डोनेट ए लार्ज सम ऑफ मनी टू लोकल चैरिटी। ठीक है, तो इसका अपोजिट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मेलिवोलेंट। अगला देखिए, द टीम सफर्ड एक क्रशिंग जो है डिफीट इन द चैंपियनशिप गेम। डिफीट है, डिफीट का क्या हो जाएगा, ठीक है, डिफीट का मतलब पता है, यहाँ हारना जीतना हो जाएगा, ऑप्शन ए विन हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 18, द एक्यूज्ड मैन क्लेम टू बी द इनोसेंट ऑफ द क्राइम ही वाज द एक्यूज्ड ऑफ। इनोसेंट है, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, गिल्टी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए जनरली जो है 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे इस टेस्ट पेपर में आपको अधिक क्वेश्चन दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी से ही 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन दिया गया है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपसे 20 प्रश्न तो अंग्रेजी के एटलीस्ट जो है यहाँ पे पूछे जाएंगे, जो है 3 4 सालों का जो ट्रेंड रहा है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। बाकी मिसगाइडेड आप लोग नहीं होंगे कि 40 क्वेश्चन जो है अंग्रेजी से ही पूछा जाएगा। ठीक है, 120 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, हो सकता है ये 20 क्वेश्चन से कम भी हो जाए। 20 क्वेश्चन से कम होगा तो आपका मैथमेटिक्स का वेट बढ़ेगा। जब जब अंग्रेजी का वेट बढ़ा है तो मैथमेटिक्स का जो है थोड़ा सा वेटेज कम हुआ है। ठीक है, और मैथमेटिक्स का वेटेज बढ़ा है तो अंग्रेजी का कम हुआ है, और इंग्लिश का अगर अंग्रेजी का बढ़ेगा तो मैथमेटिक्स का, यही आपको जनरली वैरी करता है। ठीक है, चलिए अगला है, डिस्पाइट द सेटबैक्स द रिमेन जो है होपफुल दैट थिंग वन इम्प्रूव। होपफुल है तो इसका जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पेसी मिस्टिक्स हो जाएगा। आगे देखें, अगला है, द मीनिंग ऑफ पोएम वाज द ऑब्सक्योर एंड द डिफॉल्ट टू द अंडरस्टैंड। यहाँ पे ऑब्सक्योर है, इसका अपोजिट आपको बताना है, क्या हो जाएगा, क्लियर। अगला देखिए, अब सिनोनिम पूछा गया है। ठीक है, सिनोनिम का मतलब आपको पता ही है, पर्यायवाची शब्द है, नियरेस्ट जो भी वर्ड मीनिंग होगा वही आपको बताना है। देयर इज ए abundance टू फ्रेश फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल एट द फार्मर्स मार्केट। ठीक है, abundance है तो इसका यहाँ पे मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे चूंकि यहाँ पे मीनिंग नहीं, नियरेस्ट मीनिंग बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लेंटी फुलनेस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, वी नीड टू ऑगमेंटेड आवर वर्क फोर्स टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑगमेंट है, इसका अपोजिट यहाँ पे क्या बन जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। अगला देखिए, अपोजिट नहीं, यहाँ पे हम लोग सेम मीनिंग देख रहे हैं। अगला है आपका द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम सिम टू द विल्डर्स इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस जो है रिसर्चर। यहाँ पे आपको इसका जो है सिनोनिम पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा परप्लेक्स हो जाएगा। अगला देखिए, ऑल एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू द कंप्ली विद द कंपनी ड्रेस कोड पॉलिसी। तो यहाँ पे कंप्ली का क्या हो जाएगा, इल्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अभी सिनोनिम हम लोग देख रहे हैं। द पॉलिटिशियन इज द आपको डेसिटिफुल टैक्टिक्स वेयर द एक्सपोज ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे डेस्टिफुल का बताना है आपको, नियरेस्ट जो है मीनिंग क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सेम वही अभी बताना है, वही सीरीज चल रहा है। द कॉन्स्टेंट नॉइज फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट वाज द स्टार्टिंग द एक्सपेरेट द रेसिडेंट्स। यहाँ पे इसका जो है नियरेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, इरिटेट हो जाएगा। अगला देखिए, माई ग्रैंड जो है मदर फ्रुगल्स हैविट हेल्प हर सेव मनी फॉर द रिटायरमेंट। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, 35 हो जाएगा। अगला देखिए, द केमिकल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पोस्ट ए हजार्ड्स रिस्क टू द वर्कर्स। यहाँ पे हजार्ड्स है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा हजार्ड्स डेंजरस हो जाएगा। अगला देखिए, द सूप टेस्ट इंस्वीड एंड द लैक एनी रियल फ्लेवर। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, टेस्टलेस हो जाएगा। अगले देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, सी वाज द आपको लॉन्गिक्यूस दैट ही आपको कुड टाल्क फॉर द आवर्स विदाउट शॉपिंग। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या बन जाएगा, टाल्क केटिव बन जाएगा। अगला देखते हैं, अब यहाँ से प्रश्न का फिर से नेचर आपका चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पॉटिंग ईरर ढूंढना है। ठीक है, इसमें जो है ईरर है, तो जहां भी ईरर है जो भी सेंटेंस में, तो आपको बता देना है, जैसे ए में है, बी में है, सी में नहीं ईरर है, तो आपको डी टिक कर देना है। ठीक है, पहला देखिए, माई सिस्टर्स डॉग ऑलवेज जो है ग्रीट्स मी विथ ए वेग ऑफ इट्स टेल, नो ईरर। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है ईरर दिख रहा है आपका सी में। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, वेग ऑफ इट्स टेल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सी डोंट हैव मच एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, नो ईरर आपको बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सी डोंट हैव, डोंट जो है यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, डोंट विथ डज नॉट से रिप्लेस होगा, चूंकि सी है, तो यहाँ पे पहला ही ईरर हो जाएगा आपका। द मैनेजर टोल्ड मी दैट आई वॉज डूइंग गुड जॉब। ठीक है, यहाँ पे आपको ईरर ढूंढना है। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे, तो आई वॉज, यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा सी, डूइंग गुड जॉब, ये जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। ठीक है, गुड को हम लोग एक गुड एज जॉब से यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई एम नॉट यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नो ईरर बताना है यहाँ पे भी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन नंबर जो है 32 ध्यान देंगे, क्या था, थोड़ा सा यहाँ पे नॉइज वगैरह है, थोड़ा सा मेरे को लगता है मैं क्वेश्चन नंबर 33 जो पढ़ रहा था। ठीक है, सी डोंट हैव मच एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। ठीक है, यहाँ बताना है कौन सा आपको ईरर है। ठीक है, अच्छा ये तो मैं बता दिया था, यहाँ पर डोंट नहीं होगा आपका, डज नॉट। ठीक है, ये होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग ये कर ही लिए थे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लिए थे, चलिए 33 ही देखना है। द मैनेजर टोल्ड मी दैट आई वॉज डूइंग गुड जॉब। ठीक है, यहाँ बताना है आपको ईरर है कि नहीं कोई, तो यहाँ पे ईरर है। ठीक है, यहाँ पे गुड नहीं, यहाँ पे गुड को जो है गुड विथ गुड एज से यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल का जरूरत है, यहाँ पे आपको आर्टिकल लगना चाहिए, तो ये जो है आपको गलत हो जाएगा। आई एम नॉट यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नो ईरर बताना है इसमें, यहाँ पे ईरर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
आई एम नॉट यूज्ड टू गेट अप अर्ली। यहाँ पे जो है आपका इन दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पे जो है बी में आपका एरर दिखेगा। टू गेट अप जो है अर्ली दिख रहा है, ठीक है। टू गेट जो है यहाँ पे गेटिंग जो है हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी में हो जाएगा। सी वाज जो है फीलिंग बैडली आफ्टर ईटिंग द पिज्जा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैडली जो है यहाँ पे सूटेबल आपका नहीं रहेगा, तो यहाँ पे जो है बैड हो सकता है, तो ये एरर बन जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देख लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 36 है, द कंपनी इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन टू यूरोप, ठीक है। यहाँ बताना एरर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एरर आपको दिख रहा है फिर से, ऑपरेशन टू यूरोप है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है आपको हाँ ऑप्शन सी ही बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, माई फ्रेंड एंड मी वेंट टू द मूवीज लास्ट नाइट। यहाँ पे ढूंढना है एरर है कि नहीं, माई फ्रेंड एंड मी, ठीक है। यहाँ पे आपको ये मी जो है ये सुटेबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आई हो जाएगा माई फ्रेंड एंड, तो यहाँ पे आपका ए एरर हो जाएगा। जॉन हैज़ बिन वर्किंग हेयर फॉर 2 years एंड ही स्टिल हैज़ नॉट बिन प्रोmoted, ठीक है। यहाँ बताना है आपको एरर है कि नहीं है। यहाँ पे जॉन हैज़ बिन वर्किंग here for 2 years and he still has not been promoted, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ऑप्शन डी बनेगा। द डॉक्टर टोल्ड मी टू ले डाउन इन द रिलैक्स फॉर वाइल, यहाँ पे ढूंढना है एरर है कि नहीं है। यहाँ पे ले डाउन है और ये जो है आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, लाई डाउन हो जाएगा, ठीक है। लाई होगा ले के बदले, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 40, ठीक है। सी इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर इन द कंट्री, ठीक है। सी इज द वन ऑफ द बेस्ट सिंगर इन द कंट्री, यहाँ पे आपको एरर बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे बेस्ट सिंगर इन द कंट्री, यहाँ पे आपको एरर हो जाएगा बी में, ठीक है। सिंगर्स जो है यहाँ पे आपको जो है ज़्यादा सुटेबल रहेगा, तो इस तरह से ये एरर वगैरह हो गया। तो ओवरऑल जो है इसका एनालिसिस देखें हम लोग, तो यहाँ पे देखिए आपसे एरर जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा सेंटेंस एरर को जो है रूल वगैरह आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ग्रामेटिकल रूल जो भी होता है पढ़ लेंगे, बाकी सिनोनिम्स वगैरह कहीं से याद करते रहेंगे, बाकी जो है आप अपोजिट मीनिंग भी याद कर लेंगे। इसके अलावा जो है फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट, यही 4 तरह का जनरली आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो है जीएस के सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, बाकी जो भी मिसलेनियस रहेगा वो हम लोग देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में किस नदी पे बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया। ये करंट अफेयर का प्रश्न है आपके लिए। ये जो है चिनाब नदी पे बना था, आपको पता ही है। 13 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। चिनाब नदी पे ये जो पुल बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका लंबाई भी कहीं पूछ दे, याद रखेंगे 1180 जो है किलोमीटर इसका लंबाई है, ठीक है। और चिनाब जो है आप सभी को पता है सिंधु नदी की जो है सबसे बड़ी ये सहायक नदी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, अगस्त 2022 को विश्व जो है जय ईंधन दिवस के अवसर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पे दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को जो है समर्पित किया। ये जो है पानीपत हो जाएगा इसका, ठीक है। 10 अगस्त 2022 को किया गया था। आगे देखिए, हाल ही में जो है किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक जो है IUCN WCPA इंटरनेशनल जो है रेंजर अवार्ड 2022 से जो है सम्मानित किया गया, ठीक है। ये जो है ओरंग टाइगर रिजर्व को आपको सम्मानित किया गया था। बाकी आपको बहुत ही एक्सप्लेनेशन में अगर डिस्क्रिप्शन वगैरह देखना है मैं दे दूंगा, और जहाँ जरूरत रहेगा मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सी जो है गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था। ये जो है चीन और पाकिस्तान के बीच आपका आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हाल ही में जो है NTPC लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा जो है रामागुंडम जो है फ्लोटिंग सोलर जो है PV प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, यह किस राज्य में स्थित है।
तो ये जो है आपका रामागुंडम जो है फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है? ये याद रखेंगे, ये आपका तेलंगाना में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। अगला देखिए, ये जुलाई 2022 में जो है जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे जो है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग जो है सन गोल्ड एंड द सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया? ये जो है किसको सम्मानित किया गया? आपको नारायण कुमार को। ठीक है, जापान सरकार के द्वारा नारायण कुमार को जो है समर्पित किया गया है, सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ये भारत का पहला राज्य कौन बना? आपका झारखंड बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन दानूरी दानूरी को फ्लोरिडा के केप जो है कैनावेल स्पेस फोर्स बेस से जो है लॉन्च किया? तो ये जो है दानूरी जो है दक्षिण कोरिया का हो जाएगा। आगे देखिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। जुलाई 2022 में प्रथम खेलो इंडिया जो है फेंसिंग वुमेन्स लीग आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन जो देखेंगे तो नई दिल्ली में। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे जो है विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये जो है आपको इंदर मीत जो है गिल को, इनको विश्व बैंक का मुख्य जो है अर्थशास्त्री के रूप में आपको नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। तो टोटल 120 प्रश्न होंगे आपके। देखिए, 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित में से किसे जो है मानव अधिकार जो है घोषित किया है? किसे जो है मानव अधिकार घोषित किया है? ये जो है स्वास्थ्य परिवारन का अधिकार को। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 52। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। इस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान जो है प्राप्त हुआ? ठीक है, तो भारत को इसमें जो है 100 आपको 21 स्थान मिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है फिनलैंड को प्रथम स्थान मिला था। तो सतत विकास रिपोर्ट में देखेंगे तो फिनलैंड को जो है प्रथम स्थान और भारत को 121 स्थान मिला है। अगला देखिए, हाल ही में, अच्छा एक बात और याद रखेंगे, कहीं अगर डेप्थ में क्वेश्चन बनाएगा तो ये भी पूछेगा। जैसे आपका निम्नांकित में से कौन सा सही है? पहला देगा कि भारत को जो है 121 रैंक जो है रिपोर्ट में प्राप्त हुआ। दूसरा देगा कि भारत को जो है इसमें 60.32 जो है इसमें अंक प्राप्त हुआ था, तो ये भी सही है। तो भारत 60.32 अंक के साथ 121 पे, और नंबर 1 पे जो है फिनलैंड था। फिनलैंड को कितना मिला? 86.51। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पे किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ठीक है, भारत जो है नवाचार सूचकांक 2021 की बात हो रही है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक को मिला है बड़े राज्यों में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा वैश्विक जो है लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की गई? वैश्विक जो है लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की गई है? ये जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए, हाल ही में जो है आपका किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने हेतु राष्ट्रीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया? ये सुरेश जो है प्रभाकर प्रभु के द्वारा। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 56। ये करेंट अफेयर का सारा क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं अंग्रेजी के बाद। अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? ये उदार शक्ति जो है आपको देखेंगे तो ये भारत और मलेशिया के बीच। ठीक है, भारत और मलेशिया के बीच जो है ये आपको उदार शक्ति जो है अभ्यास जो है किया गया। अगला प्रश्न देखिए, भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त करके मिथिला मखाना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मिथिला मखाना का जो है यहाँ पे जीआई टैग मिल गया है, और ये कहाँ से संबंधित है? बिहार से है। ठीक है, बिहार में देखेंगे तो मिथिला मखाना, इसके अलावा आपको सिलाव खाजा, शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान और मधुबनी पेंटिंग का जो है जीआई टैग प्रदान है। अगला प्रश्न देखिए, रोगी जो है प्रदाता सहायक एजेंसी मॉडल जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है निम्नलिखित में से किस रोग को नियंत्रित करने से जुड़ा हुआ है? ये जो है आपको यक्ष्मा। ठीक है, यक्ष्मा से रिलेटेड है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। कौन से टेनिस खिलाड़ी जो है चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ये कौन बन गया है? आपके नोवाक जोकोविच। अगला देखिए, नेशनल जो है अप्रेंटिसशिप जो है
प्रमोशन स्कीम किस केंद्रीय जो है मंत्रालय का पहल है? ये जो है देखेंगे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का पहल है। प्रश्न देखते हैं 61। देखिए, स्वतंत्र भारत के जन्म लेने वाली पहले जो है भारतीय राष्ट्रपति कौन है? स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली, तो आप सभी को पता है ये द्रौपदी मुर्मू ही है। इससे पहले जितने थे वो लोग, वो 1947 से पहले वाले थे। किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने का फैसला किया है? ये जो है रूस के द्वारा। आईसीसी जो है महिला ओडीआई विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। ठीक है, ओडीआई जो होगा महिलाओं का 2025 का मेजबानी उसका भारत करेगा। लॉकडाउन जो है लिरिक्स जिसे हाल ही में जारी किया गया, किस लेखक द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है? ये जो है आपका संजुता दास के द्वारा। अगला देखिए, किस राज्य ने गायों को गोद लेने के लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना पोर्टल जो है लॉन्च किया है? ये जो है कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 66। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो आप सभी को पता ही होगा ये मार्तंड जो है सूर्य मंदिर जो है आपको जम्मू और कश्मीर, ये जम्मू और कश्मीर के जो है अनंतनाग जिले में स्थित है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 67। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को 2021 में भारत के सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? भारत का सबसे सुरक्षित शहर, भारत का सबसे सुरक्षित शहर यहाँ पे कोलकाता को बताया गया है। आपको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे, प्रति जो है लाख जनसंख्या में कम से कम संज्ञेय अपराध वाले जो है शहरों की सूची में कोलकाता जो है शीर्ष पे है। सभी प्रारूपों के 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? सभी प्रारूपों में पूछा गया है। ठीक है, ये कौन बन गया है आपको? विराट कोहली। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया? ये कहाँ पे किया गया? गुजरात में। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, यूनेस्को की अमूर्त जो है सांस्कृतिक विरासत सूची के रूप में अंकित होने वाले भारत सरकार द्वारा किस जो है नृत्य शैली को नामित किया गया है? ये जो है आपको गरबा। ठीक है, गरबा को नामित किया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 71। देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष मार्ले मिंटो सुधार जो है निरस्त कर दिया गया था? ये जो है आप सभी को पता है, ये 1919 1935 1947। तो मार्ले मिंटो सुधार निरस्त जो है कभी किया ही नहीं गया था। ठीक है, तो ये पूछा है कि कब किया गया था। आज तक तो प्रश्न नहीं बनता था कि कब लाया गया था। आप सभी को पता है 1919 में आया था ये। इसे मोन्टेग्यू जो है चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को कैसे जो है प्रभावित किया? इसने आंदोलन को कमजोर कर दिया और स्वतंत्रता के समर्थन में गिरावट लाई। इसने आंदोलन को मजबूत किया और स्वतंत्रता के लिए समर्थन में वृद्धि हुई। आपको पता है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद जो है देश जो है काफी आक्रोशित हुआ इस घटना को लेकर और आंदोलन और ज्यादा मजबूत बन गया। प्रश्न नंबर जो है 73 देखें, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? आप सभी को पता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका विरोध हुआ था, उसका जो है रीजन कुछ और था। ठीक है, क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे और सारे क्या थे? ब्रिटिश थे। इसके वजह से इसका विरोध किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार का प्राथमिक लक्ष्य जो है क्या था? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य जो है सरकार में भारतीयों को अधिक जो है प्रतिनिधि प्रदान करना। अच्छा, पूछा जाए आपको कि बताइए मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 में आया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75। देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, किस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था? तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने जो है मोपला विद्रोह का समर्थन किया था। प्रश्न जो है 76 देखते हैं। अभी तक अंग्रेजी, उसके बाद करंट अफेयर और यहाँ पे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपको पामस्टन थे। ठीक है, लॉर्ड पामस्टन।
57 के विद्रोह किसके द्वारा एक षड्यंत्र कहा गया? देखिए 1857 को जो है डिफरेंट डिफरेंट लोग अपना जो ओपिनियन रखे, तो इसको एक षड्यंत्र जो है किसके द्वारा बताया गया? आप सभी को पता है, ये जो है जेम्स आउटरम के द्वारा इसको एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? ठीक है, इसका प्रतीक कमल और चपाती था, ऑप्शन ए हो जाएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। कांग्रेस अधिवेशन को जो संबोधित करने वाली पहली जो है महिला स्नातक कौन हो गई? कादम्बिनी गांगुली। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा निहितार्थ जो लिया गया? ठीक है, तो आप देख रहे थे सिलेबस में जो है मेंशन किया गया था कि 1916 आपको लखनऊ अधिवेशन पढ़ना है, तो उससे एक यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है। लखनऊ अधिवेशन कौन सा निहितार्थ था? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में असहयोग का प्रस्ताव पेश किया? ये पेश करने वाला कौन थे? सी आर दास थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के बारे में सही नहीं है, गलत बताना है। गांधी जी का जो भी मूवमेंट रहा था उससे आपसे प्रश्न जो है बनेंगे ही। तो असहयोग आंदोलन के बारे में यहाँ पे गलत बताना है। पहला देखिए, आंदोलन की अवधि 1920 से 22 थी, ये तो सही है, 22 में स्थगित की गई थी। इसमें बहिष्कार का कार्यक्रम शामिल किया गया था, ये भी सही है। एम ए जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये भी क्या है आपको यहाँ पे सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एक नेता था जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपना लाभकारी अभ्यास को छोड़ दिया था? ये कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी जो है हिमालय जैसी जो है भूल कहा था? तो किस घटना पे आपको पता ही है कि 1922 में आखिर ये जो बंद किया गया था, ये किसके वजह से किया गया था? चौरी चौरा कांड। ठीक है, इसके उपरांत ही इसको क्या किया गया था? रोक दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया था? ये कौन थे? केटी शाह थे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 86। देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने विदेशी कपड़ों को जलाने का निरर्थक जो है अपशिष्ट माना था? ठीक है, तो ये जो है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा माना गया था। सर्व विश्व हमारा है, इनका ऐसा कंसेप्ट था। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? तो इसका मुख्य परिणाम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिला था। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, गलत बताना है। ठीक है, कांग्रेस पहली बार जन आंदोलन बनी, भारतीयों को राजनीतिक रियायत देने में ब्रिटिश सरकार की इच्छा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89। असहयोग आंदोलन 1919-20 के दौरान किसकी स्थापना नहीं हुई थी? पूछ रहा है किसकी स्थापना नहीं हुई थी। ऐसे आपको पता है कि असहयोग आंदोलन जो है कब से कब तक चला था? 1920 से 22 चला था। यहाँ पे तो 1919 से 20 जो लिखा हुआ है, ये तो आपका मेंशन करना ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है बताइए कि किसकी स्थापना नहीं हुई थी। ठीक है, काशी विद्यापीठ है, गुजरात है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया। ठीक है, अच्छा, असहयोग आंदोलन के दौरान किसकी स्थापना नहीं हुई थी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बनारस जो है आपका हिंदू विश्वविद्यालय है, 1919-20 के दौरान जो है ये नहीं हुआ था आपका, तो ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89 हो गया 90। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का जो है स्तर काफी ज्यादा रहा था? ये था नमक सत्याग्रह। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, मैं ताकत के खिलाफ अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ये कथन जो है किसका था? तो ये कथन था गांधी जी का, असहयोग आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी, तो बात सही है। मार्च समुद्र के किनारे बसे गांव जो है दांडी में समाप्त हो गया था। महात्मा गांधी ने समुद्र के किनारे नमक जो है तैयार किया था, ये पूरी तरह से जो है पैदल मार्च था। ठीक है, यहाँ पे तीसरा कथन आपका बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे जो है ऐसा कुछ नहीं था कि समुद्र के किनारे जाके बहुत सारा नमक जो है यहाँ पे ये बनाया गया था। ठीक है, ये जो है यहाँ पे बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है नमक जो है बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93।
नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनकी जगह जो है किसने संभाली? तो ये अब्बास तैयब जी ने संभाली थी। अगला देखिए, आचार्य जो है विनोबा भावे को पहली बार गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने इसमें भाग लिया था। ये पहला जो देखिए, अब आज हम लोग सेट देख रहे हैं, काफी आसान आसान इसमें प्रश्न रखे गए हैं, लेकिन आगे चल के अच्छे प्रश्न बनेंगे इसमें। बाकी प्रश्न तो कोई बुरे नहीं होते हैं, ये नेचर जो है थोड़ा सा इसका फैक्चुअल है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। निम्नलिखित में से किसने जो है नमक अधिनियम को तोड़ने के लिए अप्रैल 1930 में तंजौर तट पे मार्च जो है आयोजित किया था? ये जो आपको सी राजगोपालचारी के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 हो गया। 96, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण पूछा जा रहा है। ये आपको धर्म में ब्रिटिश हस्तक्षेप के बारे में संदेह, ठीक है, यही सही हो जाएगा। आपको 1857 के बारे में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन जो है चरमपंथी और नरमपंथी के बीच सुलह का मुख्य सूत्रधार था? तो एनी बेसेंट बनी थी यहाँ पे। आगे देखिए, लाल कुर्ती संगठन की स्थापना जो है की गई थी किसके द्वारा? तो ये जो है आपको स्वतंत्रता के जो बाद भारत में साम्यवादी देश को बनाने के लिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, 1930 की पेशावर घटना में किसका जो है नाम जुड़ा था? ठीक है, पेशावर घटना में देखेंगे तो आपका यहाँ पे वीर चंद्र जो है सिंह गढ़वाली, ठीक है। जिया तरंग आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? ठीक है, जिया तरंग आंदोलन ये मणिपुर में। प्रश्न नंबर 101 देखते हैं। विद्रोह के दौरान जो है मोपलाओ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मांग जो है की गई थी? केरल में जाति व्यवस्था का उन्मूलन, केरल में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 100, मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। ठीक है, आपको पता है मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में किया गया था। साइमन कमीशन के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का क्या नाम था? भारतीय संवैधानिक सुधार रिपोर्ट, ठीक है, इसी के लिए संवैधानिक सुधार के लिए था ये। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, निम्नलिखित में से किस नेता ने पार्लियामेंटो सुधार का विरोध जो है किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है इसका विरोध किया गया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 105, 1905 में ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के निर्णय के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? ठीक है, तो मुख्य कारण इसका कौन था? क्षेत्र में प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाना। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106, रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी? महात्मा गांधी का देखेंगे, उन्होंने अधिनियम का समर्थन किया था और भारतीयों को इसका पालन करने के लिए प्रोत्साहित। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया था, देशव्यापी हड़ताल किया था। तो रॉलेट एक्ट का समर्थन कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल विरोधी किए थे। 106 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। अभी हम थोड़ी देर पहले ये बात किए थे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मोपला विद्रोह का परिणाम था? ठीक है, विद्रोह केरल से अंग्रेजों को खदेड़ने में सफल रहा। विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया और कई मोपलाओं को मार भी डाला गया। बिल्कुल बात ही क्या है, सही है। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद निम्नलिखित में से किस प्रांत का गठन किया गया था? तो जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद देखेंगे तो बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम, ठीक है, बंगाल को जो है पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पे ब्रिटिश सरकार की तत्काल जो है प्रतिक्रिया क्या थी? तत्काल प्रतिक्रिया देखेंगे तो पंजाब में जो है मार्शल लॉ जो है लगा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, अब अगर ऐसे प्रश्न बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है सभी के लिए। इतने अगर आसान आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, मेरे को लगता है प्रश्न का स्तर जो है थोड़ा सा और अधिक रहेगा, ठीक है। बाकी आगे टेस्ट सीरीज में इसमें अच्छे प्रश्न हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने वाली ब्रिटिश समिति का नाम क्या था? तो इसका हंटर आयोग नाम था, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, भारत में ब्रिटिश वस्तुओं को बढ़ावा देना, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देना। बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से, चलिए इसको जूम इन ही कर लेते हैं, पूरा नहीं दिख रहा। निम्नलिखित में से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में साइमन कमीशन का क्या महत्व था? इसमें सरकार में भारतीय प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में मोपला विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मोपला विद्रोह का जो है मुख्य कारण क्या था? मोपलाओं के सामने जो है आर्थिक कठिनाइयाँ। ऑप्शन सी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट जो है कितने समय जो है लागू रहा? रॉलेट एक्ट ये जो है आपको देखेंगे 2 वर्ष तक, ठीक है।
रॉलेट एक्ट जो है मार्च 1919 से लेके और मार्च आपका 1921 तक 2 साल तक लागू रहा, ठीक है? और काफ़ी ही ये कानून जो है गलत कानून था। बिना मुकदमे किए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके और जेल में डाल देना, ठीक है? यानी ब्रिटिश का एक जो है बिल्कुल था उनका ये यहाँ पे सोचना यही था कि जो भी विद्रोह करता है, जो भी उनके खिलाफ बात उठाता है, उनको डाल दो बिना जो है किसी गुनाह किए। भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में इनको कराया गया था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 हो गया। स्वदेशी की भावना के साथ भारत में चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है, ठीक है? स्वदेशी की भावना के साथ भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे जो है गलत कथन बताना है। लियाकत हुसैन ने अपने विद्रोह में जो है बारासिल की मुस्लिम जो है किसानों का नेतृत्व किया था, यही आपको कथन कथन गलत है। बंगाल नेशनल कॉलेज का स्थापना हुआ था, आप सभी को पता ही है। राष्ट्रीय शिक्षा अवधारणा भी सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन जो है रॉलेट एक्ट का परिणाम था, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए रॉलेट एक्ट का। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत और अधिक एकीकृत हो गया। बिल्कुल, रॉलेट एक्ट का परिणाम क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और मजबूत हो गया। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मार्ले मिंटो सुधार का एक सीमा थी, ठीक है? मार्ले मिंटो सुधार का देखेंगे तो बहुत सारी सीमाएं थी इसमें, तो इसमें एक जो है कौन था आपसे पूछा गया है। गवर्नर जनरल ने सभी कानूनों पर वीटो शक्ति बरकरार रखा। विधान परिषद में अधिकतर सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, निर्वाचन नहीं। निर्वाचित सीटों की संख्या अभी से बहुत कम थी, सारा ही सही है, ऑप्शन आपका डी बनेगा, ठीक है? आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम बंगाल के विभाजन के खिलाफ राष्ट्रवादियों को शुरू नहीं किया था? तो राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू कौन सा नहीं किया गया था बंगाल विभाजन के खिलाफ? बहिष्कार तो शुरू ही हुआ था, स्वदेशी भी था, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा भी आया था, असहयोग नहीं था उस समय, ठीक है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इस तरह से 120 प्रश्न हम लोग फिनिश किए। आप लोग लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें लेक्चर को जरूर आप शेयर कर देंगे। तो नेक्स्ट हम टेस्ट सीरीज में मिलते हैं फिर से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।